हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। ठीक है, करंट फीलिंग्स क्या है, नियर फ्यूचर क्या है, गॉड गाइडेंस क्या है। जिनको पर्सन के बारे में नहीं देखना है तो आप नियर फ्यूचर से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। थैंक यू, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु। मिडवेयर्स की पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। थैंक यू। कलेक्टिव एनर्जीज हैं तो पूरी की पूरी वीडियो आपसे मैच करे पॉसिबल नहीं है। हर एक जेंडर के लिए, हर एक साइन के लिए और हर एक रिलीजन के लिए है। तो आपका कोई भी धर्म, मजहब है, कोई भी साइन है, बिना कंफ्यूजन के देखिएगा। और आप लोगों को ये जब भी मिलेगी रीडिंग तो आपके लिए कोई ना कोई मैसेज जरूर होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स की पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है प्रभु, जय हो। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज। हाई प्रिस्टेस बॉटम से। ओके, फर्स्ट कार्ड है जस्टिस, मून, डेथ, सन एंड हाई प्रिस्टेस। ठीक है, तो यहाँ पे पॉसिबल है कि कोई ऐसा कोई केस, कोई लीगल सिचुएशन चल रही हो, या किसी ने यहाँ पे इनको अच्छा बन के कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ों में फंसा दिया हो जहाँ पर कुछ लीगल सिचुएशंस में स्टक हो। ऐसा पॉसिबल है बहुत सारे लोगों के लिए। अदरवाइज ये जो भी कर्मा है, जो भी इनके साथ बुरा हो रहा है ना, जो भी इनके साथ कोई ऐसा कर रहा है, तो भी अपने कर्मों की कहीं ना कहीं ईश्वर से माफ़ी मांग रहे हैं। ये भी एक एनर्जी है। ठीक है, दो तरह की सिचुएशन है। बाकी अब हम जब क्लेरिफाई करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। मून की एनर्जी है, इमोशंस इनके बड़े अप डाउन चल रहे हैं इस टाइम पे। इमोशनली पेन में हो सकते हैं, या फिर इमोशन बार बार, जैसे आपकी एनर्जी है ना, जो वही एनर्जी है इनकी, कि बार बार खुद को कुछ चीज़ों के लिए स्टैंड कर रहे हैं, कुछ चीज़ों के लिए सोच रहे हैं, पॉजिटिव होते हैं एंड अगेन फिर से नेगेटिविटी में आ जाते हैं। अगेन फिर से वो चीज़ें इनके दिमाग में आ जाती हैं कि कैसे होगा, कब होगा, क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, ये सब चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, डेथ का कार्ड है। बहुत सारी चीज़ें इनकी लाइफ में ख़त्म होंगी। ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है इनकी लाइफ में। जैसे ही चीज़ें ख़त्म होंगी इनकी लाइफ में न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो जाएंगी। सन की एनर्जी है, कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी ये या तो कोशिश कर रहे हैं डियर, या तो ये पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में खो रहे हैं। ठीक है, अब ये हाँ है कि ना है, ये हम पता करने की कोशिश करेंगे। एंड हाई प्रिस्टेस जो है वो प्रिटेंडर्स को भी शो करता है, थर्ड पार्टी को भी शो करता है, और किसी की अगर कोई बुरी नीयत है, यानी कि चाहे ब्लैक मैजिक हो, चाहे स्पेल करने वाले, चाहे कोई ऐसे ही आप चिढ़ने वाला हो, तो ये हर तरह की एनर्जी को शो करता है हाई प्रिस्टेस। ऐसे लोग जो दिखते कुछ हैं और होते कुछ हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी से घिरे हुए हैं इस टाइम पे। बॉटम की एनर्जी ऐसी है आपके पर्सन की। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा। जस्टिस क्यों आया है यहाँ पे? तो पहला कार्ड तो ये है कि मैरिज रिलेटेड कोई इशू हो सकता है। ठीक है, कि मैरिज से रिलेटेड किसी सिचुएशन में ये स्टक फील कर रहे हैं खुद को। ठीक है ना, मैरिज से रिलेटेड कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है, इसमें ये फंसे हुए हैं बहुत बुरी तरह से। क्योंकि यहाँ पे बॉटम से जो है मून की एनर्जी है। यहाँ पे फाइनेंशियली भी कोई लीगल सिचुएशन है इनके ऊपर, बहुत ज़्यादा परेशानी से जूझ रहे हैं उस लीगल सिचुएशन के कारण। या तो डिवोर्स की एनर्जी है, या फिर यहाँ पे फाइनेंशियली कुछ ना कुछ किसी लोग के किसी भी आपके पर्सन के जो है ज़िंदगी में कोई फाइनेंशियली या कोई प्रॉपर्टी का या कोई ऐसा कोई लीगल सिचुएशन चल रहा है। सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा। कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेगा, कुछ लोगों के साथ नहीं करेगा। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जिसके कारण कि ये इनकी फाइनेंशियली भी हालत ठीक नहीं है। अभी फाइनेंशियली भी इन्होंने कहीं ना कहीं या तो पैसा फंसाया तो प्रॉपर्टी फंसी हुई है, क्योंकि ज़्यादातर लीगल चीज़ को शो कर रहा है। ठीक है,
आपके पर्सन, और अगर एक और सिचुएशन बताऊं कर्मों की जहाँ पे इनकी माफ़ी मांगती है, कहीं ना कहीं सिचुएशंस में बहुत ही बुरे वाले स्टक हैं, ठीक है, इतनी बहुत बुरी तरह से सिचुएशंस में फंस गए हैं कि बस अब ऊपर वाले से माफ़ी मांग रहे हैं, न्याय चाहते हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनके साथ अन्याय हो रहा है, ठीक है। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, द मून की एनर्जी क्यों है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए, द मून की एनर्जी क्यों है। एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो जहाँ पे भी इनकी एक चाहत है, जहाँ भी प्यार करते हैं या जहाँ भी रिश्ते ठीक करना चाहते हैं, चाहत सिर्फ लव, ये जो कपल होता है ना, इसी में नहीं होती। पेरेंट्स के लिए, फैमिली के लिए कुछ इशू चल रहा हो, ये पॉसिबल है। जहाँ भी ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, चाहे वो कपल की एनर्जी है, चाहे वो पेरेंट्स के लिए, चाहे भाई बहन के लिए है, इन्हें किसी ना किसी, जिसको ये बहुत ज़्यादा चाहते हैं ना, वहाँ पे इनको धोखा मिला है, उन्हें दर्द मिल रहा है उस रिश्ते से। धोखा भी हो सकता है, दर्द भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि अगर ये आप ही के लिए है तो इनको लगता है कि अब आप आगे बढ़ रहे हो धीरे धीरे, ठीक है, और ये अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, ये अपनी लाइफ में सिचुएशंस ठीक करना चाहते हैं, लेकिन फंसे हुए हैं, ठीक है। इसीलिए इनके इमोशंस, ये अपने माइंड को डाइवर्ट करते हैं चीज़ों से, अगेन उन्हीं चीज़ों में फंस जाते हैं आगे। डेथ, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। डेथ, ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे आपके पर्सन को कुछ भी, यहाँ पे जो भी मिली भगत हो रही है या फिर कोई भी चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, इनके अंदर इस टाइम बहुत ज़्यादा नाराज़गी, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, ठीक है। पास्ट में जो भी चीज़ें हुई है, इसको लेके बहुत नाराज़गी, बहुत गुस्सा है। जस्टिस का कार्ड है, लीगल सिचुएशंस के कारण या तो इनके रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं या फिर ये चीज़ों को ख़त्म करना चाह रहे हैं। यहाँ पे हो सकता है कि किसी अपने के कारण ये कुछ चीज़ों में फंसे हुए हैं। प्रॉपर्टी का भी बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे, ठीक है। तो ऐसी कोई सिचुएशंस हो सकती हैं जहाँ पे कोई गेम खेल रहा हो इनके लिए और अभी चीज़ें ख़त्म करना चाहते हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पे किसी इनडिसीजन की एनर्जी में है, ठीक है। यहाँ पे जो भी ये एक दोराहे पे खड़े ना, इन चीज़ों को ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो कुल मिला के ये अपनी लाइफ को, चाहे आपकी तरफ बढ़ें चाहे ना बढ़ें, लेकिन अब एक ट्रैक पे रखना चाहते हैं, ठीक है। दो तरफा चलना नहीं चाह रहे बहुत सारे लोगों के पर्सन। थैंक यू, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु, द सन की एनर्जी को क्लियरिफाई कीजिएगा। द सन की एनर्जी क्यों आई, द सन की एनर्जी क्यों आई है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स एंड द हाई प्रिस्टेस। तो इनकी जो भी इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी है ना, वो इनकी लाइफ में कुछ प्रिटेंडर ऐसे हैं, कुछ ऐसे दोगले लोग थे, कुछ ऐसे हैं अभी भी, जिनके कारण कि इनकी फाइनेंशियल सिचुएशंस खराब हो गई हैं, ठीक है। ये थर्ड पार्टी की एनर्जी भी हो सकती है डियर, क्योंकि यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि किसी ने इनको मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी दिखा के रिश्तों में, पैसों के लिए किसी ना किसी तरीके से इनको मतलब अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश की है या झांसे में फंसाया है। ये वर्ड मैं इसलिए नहीं बोलना चाहती हूँ कि जो पर्सन है ना, वो भी कोई छोटा बच्चा नहीं है। तो झांसे में एकदम फंस जाना ये डिफरेंट चीज़ है कि किसी एक को धोखा देकर तुम दूसरे की तरफ बढ़ो, तो वो खुद भी तो धोखेबाजी हो, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी है, ये जिस भी पॉजिटिविटी को देख के, जिस भी, चाहे किसी ने कुछ भी किया है, कोई ट्रैप, कोई जाल था, किसी भी तरीके से इनको खींचा है, पैसों के लिए, प्यार के लिए, जो भी इनको जो भी चीज़ें की हैं, तो इनकी जो भी लाइफ की थोड़ी बहुत भी पॉजिटिविटी थी या बहुत पॉजिटिविटी भी थी, ठीक है, तो वो पॉजिटिविटी भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है, ठीक है। और शायद इनको बहुत हद तक जो है आप लोगों के पर्सन को ऐसे लोगों के बारे में पता भी चल रहा है। थैंक यू, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु, हाई प्रिस्टेस क्यों आया है, हाई प्रिस्टेस क्यों आया है प्रभु। पेज ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे
कोई ऐसा है इनकी लाइफ में जो अपनी लाइफ को लग्जरियस करना चाहता है या फिर इनको अट्रैक्ट करके अपनी ओर खींच रहा है। ठीक है, प्रॉपरली इनको स्टॉक किया जा रहा है इनकी तरफ। या तो आपके खुद के पर्सन बार बार इनकी तरफ बढ़ते हैं या फिर सामने वाला पर्सन बढ़ने की कोशिश करता है। और ये जो है ना, ये प्रिटेंडर है, जो भी है ये कहीं ना कहीं गेम खेलने वाला इंसान है इनके साथ। ये कुछ भी सच्चाई नहीं है। ठीक है, ये बार बार किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई ऑफर लेके इनके पास जाता है या जाती है, एंड अगेन इनको अपने अकॉर्डिंग चाहे मैनिपुलेट करते हैं, चाहे इमोशनल टॉर्चर करें, चाहे कुछ भी करें, किसी न किसी तरीके से दोबारा से अपनी तरफ कर लेते हैं। ठीक है जी, चलिए अब आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखें, आपको लेकर क्या है। थैंक यू। प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। थैंक यू। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। वन मोर शफल एंड लास्ट शफल प्रभु, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स है फर्स्ट कार्ड। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत है, एट ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ठीक है जी, तो ये हैं आपके कार्ड्स, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, आपके लिए फीलिंग्स देख रहे हैं। ठीक है, ओके, तो सबसे पहला कार्ड ये है कि इन्हें ये लगता है कि आपके खिलाफ या तो इनको किसी ने भड़काया था डियर। ठीक है, या फिर ऐसा है कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने दूसरों की बातों में आकर आपके साथ जो भी रिश्ते थे ना वो खराब कर लिए। ठीक है, दूसरों की बातों में आकर इन्होंने जो भी रिश्ते खराब किए हैं, तो इनको इस चीज़ का बहुत पछतावा है, क्योंकि बॉटम की एनर्जी जो है किसकी है, नाइन ऑफ सोर्ड्स की है। ये परेशान है उन चीज़ों को लेके, क्योंकि ये उस तरीके से कभी शायद चाहते ना हो, या इन्होंने कुछ भी है, इन्होंने किसी पे भी भरोसा किया है, यहाँ पे इनको अपने किए का पूरा पूरा पछतावा है। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं इनकी चीज़ें, इनके इमोशंस, इनकी सब चीज़ें दोबारा से जाग रही हैं, और फिर क्या है, ये बढ़ नहीं पा रहे आपकी तरफ। जिस तरीके से इस सिचुएशन में आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं ना, जो भी प्यार आपको दिखाना चाहते हैं, जो भी चीज़ें इनके अंदर ही एक होता है ना कि एक इंसान एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता है फीलिंग्स को। ठीक है, तो अब वो मौका इनको लगता है कि वो मौका इन्होंने खो दिया है। ठीक है, वो चीज़ों को कैसे एक्सप्रेस करें वो इनको पता नहीं चल रहा है। ठीक है ना, सेवन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि इनका फ्यूचर आपके साथ दोबारा सेटल हो जाए और ये आपकी तरफ बढ़ पाए। मतलब एक फ्रूटफुल सा फ्यूचर सोच रहे हैं, चाह रहे हैं, इच्छा है इनके अंदर। एफर्ट्स कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन फीलिंग्स में है कि अगर आपके साथ जिंदगी तो इस तरीके की हो तो कितना अच्छा लगेगा। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आपके साथ रिश्ते को कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश करना चाहते हैं। जिनके देखो हो सकता है वो करेंगे, जिनका नहीं हो सकता है वो एटलीस्ट इमेजिन तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करना चाहते हैं। एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, सिचुएशंस में खुद को बहुत ज़्यादा फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, इन्हें लग ही नहीं रहा। इनको देखो कभी कभी क्या होता है, चीज़ें ऐसी होती हैं, इतनी पेचीदा हो जाती हैं, चाहे वो खुद ने क्रिएट की हो, चाहे थर्ड पार्टी के पास खुद ही भागे हों, लेकिन अब वहाँ से भी लौटने के लिए कुछ तो चाहिए ना, जरिया। तो वो जरिया नहीं मिल रहा, और जरिया वहाँ से मिल भी गया तो आप अपनाओगे कि नहीं अपनाओगे वो भी चीज़ें हैं। ठीक है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपकी तरफ जो है अपना प्यार जाहिर करना चाहते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि आपसे चीज़ें बोलना चाहते हैं, अपना प्यार दिखाना चाहते हैं, और कुछ लोगों के पर्सन आपकी तरफ जो है कॉल या मैसेज या कुछ ना कुछ आपको ऑफर इनका रिसीव हो सकता है। ठीक है,
4 ऑफ कप्स की एनर्जी है डियर यहाँ पे। तो 4 ऑफ कप्स जो है वो शो करता है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो या तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं रिश्ते को। देखो वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है, कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है, फैमिली की सिचुएशन हो सकती है, कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसके कारण आपका प्यार एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं चाहते हो, क्योंकि सैड है सामने वाला, ठीक है, सैड एनर्जी है, या फिर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, इन्हें ये भी लग रहा है, ठीक है। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। अगेन ये आपको पता ही, ये कार्ड बहुत ज़्यादा आता है आपकी रीडिंग में, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ऐसे दोराहे पे फंसे हुए हैं जहाँ पे डिसीजन लेना बहुत मुश्किल है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन को ऐसा भी फील हो रहा है कि आप बहुत ओवर ईगो दिखा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा नाराज़गी दिखा रहे हो, अब आप इनकी बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग चलना चाह रहे हो, ये एनर्जी भी है। कुछ भी है, चाहे आपकी नाराज़गी है, चाहे इन्हें गिल्ट है, लेकिन ये अभी पछतावा इनको 100% हो रहा है। चाहे उन्हें किसी की बात सुनी हो, चाहे पैसों के लिए गए हों, चाहे सिचुएशंस में फंसे हों, चाहे कोई थर्ड पार्टी इशू हो, चाहे आप गुस्सा हो रहे हैं, चाहे अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, लेकिन बॉटम की एनर्जी यही है कि इनको पछतावा है, ये दुखी हैं, ये आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। थैंक यू प्रभु। चलिए अब आपका नियर फ्यूचर देख लेते हैं क्या है। थैंक यू ईश्वर, मेरे भगवान सब कुछ प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। थैंक यू प्रभु जी, बात कीजिए प्लीज। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है प्रभु जी। ओके, लास्ट स्टार्ट नाउ। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। लास्ट शफल प्रभु, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। बॉटम से है एंजल ऑफ लव। ओके, फर्स्ट कार्ड है आपके लिए पेशेंस, ठीक है। उसके बाद है थिंकिंग वुमन, उसके बाद है हमारे पास एंजल ऑफ लव एंड डोर टू रोमांस। देन है फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, स्ट्रेटजी, एडिसन पॉसिबिलिटीज एंड एंजल ऑफ लव, ठीक है। तो ये हैं आपके कार्ड्स नियर फ्यूचर के, ठीक है ना। तो फर्स्ट कार्ड है बहुत ही पेशेंस रख के जो है आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। आप जो है ना कहीं चाहे आप ये सेल्फ लव समझ लीजिए, किसी भी तरह की ना एक ऐसी फीलिंग होगी आपके अंदर से कि बहुत ज़्यादा आप ऐसा फील करोगे कि फुलफिल सा, प्यार सा फील करोगे अपने अंदर ही। अगर आप अकेले भी रह रहे हो ना तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको कमी है, आप बहुत ज़्यादा अंदर से जो है एक अच्छे पॉजिटिव इमोशन से भरे रहेंगे, खुशियों से भरे, बहुत ही पेशेंस से चलेंगे। यहाँ पे कोई भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं बहुत जल्दबाजी में, जो आज तक जल्दबाजी में थे ना कि जल्दी हो जाए, ये जल्दी हो जाए, अब आप शायद कहीं ना कहीं सरेंडर कर चुके हो ऊपर वाले के ऊपर, या तो कर चुके हो तो आने वाले वक्त में कर दोगे, ठीक है। और बहुत ही सब्र से जो है अब अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ेंगे। थिंकिंग वुमेन, बहुत सारी चीज़ों को आप बहुत अच्छे से सोच समझ के, हर चीज़ को प्री प्लान करके, जो भी आपके साथ पास्ट में हुआ था उन सब चीज़ों को सोचेंगे तो ज़रूर, लेकिन ये है कि आप माफ़ कर सकते हो, लेकिन आप वो गलती दोबारा दोहराना नहीं चाहेंगे, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, ठीक है। ओके, ये एंजल ऑफ बैलेंस था, ये एंजल ऑफ लव था, ठीक है। तो आप बहुत ही पेशेंस से जो है अपने रिश्ते को बैलेंस करेंगे, ठीक है। एंजल ऑफ लव यहाँ पे जो है आप खुद से सेल्फ लव में आएंगे। आप उन लोगों में, उन जैसे कि मान लो चाहे वो जानवर ही क्यों नहीं है, आप उन्हें प्यार देंगे
जो प्यार डिजर्व करते हैं। आप उन्हें प्यार देंगे जो प्यार समझते हैं, चाहे वो कोई मतलब सीनियर पर्सन है, सीनियर सिटीजन है, या खुद के पेरेंट्स हैं, खुद के भाई बहन है, कोई भी है, या खुद का कोई पर्सन भी है। ठीक है, जरूरी नहीं कि सबके पर्सन बुरे ही हैं। आप चीज़ों को बड़े पेशेंसली, बहुत ही प्यार से चलेंगे। डोर टू रोमांस ऑटोमेटिकली, जैसे कि अब आप जब आपके अंदर ये चीज़ें आएंगी ना, तो क्या जब आपकी इनर जो सेल्फ है वो हील हो जाएगी, तो आपके दिल के दरवाजे, आपके दिल में प्यार, आपके लिए वो जो चीज़ें रुकी हुई थी ना, जो स्टक थी सिचुएशंस, वो दोबारा ओपन होंगी। क्योंकि क्या है, जब नेगेटिव हो जाता है ना इंसान, तो हर तरह से नेगेटिविटी खींचता है। बोलते ना कि गरीबी में आटा गीला, राइट। यानी कि आज अगर हमारी लाइफ में इतनी सी प्रॉब्लम है, फिर कल दूसरी आ जाएगी, परसों एक और आ जाएगी, फिर फाइनेंशियली भी आ जाएगी, वैसे भी आ जाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम नेगेटिव हो जाते हैं, हम लोग नेगेटिविटीज को अट्रैक्ट करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चीज़ें की सोचेंगे, तो आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव होता जाएगा। आपका माइंड खुद वर्क करने लगेगा। आप जो अभी तक ये सोचते हो कि चीज़ें होंगी कैसे, तो वो खुद ही क्रिएटिविटी आपके अंदर कि मैं ये करता हूँ, अच्छा ये करती हूँ। और कभी कभी क्या है, ईश्वर हमें तब भी तकलीफ देते हैं जब हम सब कुछ भूल भाल के किसी एक ही चीज़ के पीछे भागते हैं। तो क्या है, हम वहीं पे ही एक ही जगह पे खड़े हैं, तो प्रभु क्या करते हैं, हमें फिर तकलीफ देते हैं ताकि हम अपने हाथ पैर मारें। चाहे वो जॉब ही क्यों नहीं, मान लो हम एक ही जॉब में सेटिस्फाई हैं, 20-25 हज़ार की जॉब में सेट, लेकिन नहीं, अगर आपको कुछ करना है तो आपको तकलीफ होगी, तभी आप हाथ पैर मारोगे ना। ओके, फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, यहाँ पे आपका फर्स्ट चक्रा हील होने के बहुत चांसेस हैं। आर्कएंजल माइकल से आप हेल्प भी ले सकते हैं। ठीक है, हर एक चीज़ को प्री प्लान करके चलेंगे या नहीं चलेंगे, तो आपको कहा जा रहा है, क्योंकि नियर फ्यूचर है, तो आपको यहाँ पे हर चीज़ का प्लान करके चलना है। हर तरह की पॉसिबिलिटी आप लाइफ में, मतलब गिव अप करने की एनर्जी नहीं है अब आपकी, आप गिव अप नहीं करोगे। अगर मरना ही है ना, तो कुछ करके मरना है, हार मान के नहीं मरना। ठीक है, कोशिश करना फिर भी अच्छी बात है। ठीक है ना, तो ये है, आप चीज़ों को बैलेंस करना सीख जाएंगे आने वाले फ्यूचर में, बैलेंस करने लग जाएंगे। ओके, चलिए अब आपके लिए गॉड गाइडेंस ले लें। थैंक यू मेरे ईश्वर। सबसे पहले यूनिकॉर्न से देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। थैंक यू, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु, क्या मैसेज है आपके पास। फर्स्ट कार्ड है होप एंड मदर मैरी। एंजल गाइडेंस, थैंक यू, लव यू एंजल्स, थैंक यू। आपकी तरफ से क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए। रिमेन पॉजिटिव, जो मैं अभी आपसे कह रही थी, और रिकवरी। ठीक है, भागवत गीता से क्या मैसेज है, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु। रेयर सोल्स, आज ये दिन में भी आया था, हायर रियाम्स। ठीक है, तो आपसे क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, एक तो आपसे कहा जा रहा है कि लुक विथ न्यू आइज एंड क्रिएट द चेंज दैट अवेट्स यू। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऐसी आंखों से देखोगे जिससे दुनिया अलग दिखती है। अगर परेशानी की आंखों से देखोगे तो परेशानी नजर आएगी। तो आपसे कहा जा रहा है कि दोबारा से चीज़ों को क्रिएट करना सीखो, दोबारा से अपने अंदर वो एनर्जी, अपने आप को एनर्जेटिक बनाओ। कभी कभी क्या होता है, बहुत तकलीफ में आते हैं ना, तो हम लोग स्पिरिचुअलिटी से दूर भाग जाते हैं। ठीक है, तो वो नहीं करना, उससे आपको सिर्फ पावर मिलेगी। प्रभु आपसे कुछ छीनेंगे नहीं, आपको सिर्फ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी क्रिएटिविटी, जो भी चीज़ें हैं, जो भी चेंज आपका वेट कर रहा है ना, उसके लिए आपको थोड़ा सा आशावादी होना पड़ेगा। ठीक है, आपको होप रखनी पड़ेगी, पॉजिटिव रहना पड़ेगा। मदर मैरी एंड द यूनिकॉर्न्स आर ब्लेसिंग यू। आप जिस भी ईश्वर में आस्था रखते हैं वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहने के लिए कहा जा रहा है। आपकी रिकवरी ज़रूर होगी, चाहे आप पास्ट लाइफ मेमोरीज में फंसे हो, चाहे कोई भी एनर्जी है आपकी, चाहे हेल्थ इश्यूज हैं, आपकी रिकवरी के लिए बोल रहे हैं प्रभु। ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें खुद भी प्रिपेयर होना पड़ेगा। अंदर से जब हम लोग पॉजिटिव रहते हैं ना, जब इच्छा रहती है जीने की, सब कुछ ठीक होता है। तो वैसे ही अगर पॉजिटिव इच्छा रहेगी तो पॉजिटिविटी भी लाइफ में ज़रूर आएगी। रेयर सोल्स, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप उन रेयर सोल्स में, जिसको कि ईश्वर कितनी भी तकलीफ देते हैं, फिर भी वो ईश्वर का साथ नहीं छोड़ते। ठीक है, और जो नहीं छोड़ते तो फिर प्रभु भी नहीं छोड़ेंगे आपको। हायर याम्स में आपसे कहा जा रहा है कि हायर वाइब्रेशंस में रहिए। हो सकता है कि ईश्वर भी आपकी हेल्प करना चाहते हैं, आप भी ईश्वर से हेल्प मांग रहे हैं, लेकिन आप हायर मतलब वाइब्रेशंस में ना हो। अगर हायर वाइब्रेशंस में नहीं हो तो आपको एक क्लियर बता दूं कि आपको थोड़ा सा हायर वाइब्रेशंस में रहोगे, तब भी एनर्जीज जो है
यूनिवर्स तक जाएंगी और आपको जो है वो पॉजिटिविटी, वो जो चीज़ें जो भी आप प्रेयर्स कर रहे हो ना, वो आपको रिसीव होंगी। ठीक है जी, चलिए ठीक है, ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और जो सब्सक्राइब नहीं करते पर रोज़ देखते हैं वो भी सब्सक्राइब करें। और खुश रहिए, हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।